हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए और कुछ बड़ा बनने के लिए प्रत्येक दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका और सबसे सरल भाषा में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और मैं वादा करता हूँ आप ज़रूर कुछ न कुछ इसमें नया सीखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए यह वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं जिनका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ लगभग 12 सेंटेंस है जिनका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लेकिन इनको कन्वर्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। तो इनको पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं पहले से लिख चुका हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वॉइस क्या होता है। आप यहाँ पे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वॉइस क्या होता है? क्रिया का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट या कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी ये पहली जो दूसरी यहाँ पहली लाइन लिखी गई है, ये एक्टिव वॉइस के लिए लिखी गई है। क्रिया का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, यह लिखा गया दूसरे पैसिव वॉइस के लिए। या फिर सब्जेक्ट या कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। उसको हम समझ लेंगे अच्छे से जब उसको हम एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ फिर बोला है ट्रांसिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। पहला क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है आप जान सकते हैं। ट्रांसिटिव एंड ट्रांसफ़र शब्द से बना है ट्रांसिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जो अपना क्रिया क्या करता है किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जिसके बाद हम कह सकते हैं जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वही क्या होता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होता है। और जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वो क्या होता है इंट्रांसिटिव होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का ये क्या बनता है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्टिव वॉइस एक होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं, पहले से आप पढ़ सकते हैं। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी क्या मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु उसमें क्या करता है सब्जेक्ट का काम करता है, वो क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस होता है। जैसे यहाँ पे लाइक एग्जांपल लिख दिए हैं, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यानी यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट है। वही बात, जब कोई व्यक्ति यानी क्या मैं कोई व्यक्ति भी हो तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something या someone। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, हम हिंदी में भी लिख दिए आपको दिखा दे रहे हैं। मतलब ये है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वही क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस होता है। कहें जैसे यहाँ पे अ लेटर इज़ रिटन बाई मी, ये जो अ लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट जो बना है अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर क्या बन गया है सब्जेक्ट बन गया। तो ये जो लेटर ये तो खुद नहीं लिखा जाएगा, लेटर को कोई लिखेगा, लिखने का काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यही इस आपको पैसिव वॉइस में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है। यानी ये जो लेटर है ये काम नहीं कर रहा है, ये किसी के द्वारा किए गए काम को क्या कर रहा है परिणाम हो रहा है, वही क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। इसको कन्वर्ट करने से पहले यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, जैसे ये भी है इंपॉर्टेंट बट ज़्यादा नहीं है, फिर इसको देखें थोड़ा सा अच्छे से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में क्या होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे पॉइंट है पहला, एक्टिव से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का ही बनता है, ये पहला पॉइंट था। एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जिस प्रकार का वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है उसी प्रकार का वाक्य पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। जैसे एक्टिव वॉइस यदि सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए हमारा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए।
एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। एक्टिव से पैसिव करते समय एक्टिव का सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होता है हमारा, पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी कर्म बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं आप इनको याद मत करिएगा, जब जितने भी आप एग्जाम्पल्स 2, 4, 5, 6 अगर एग्जाम्पल्स आप लगाएंगे ये सभी पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो बस ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा आपको समझाने के लिए पहले से ही, तो उसको याद नहीं करना है, आप एग्जाम्पल्स लगाएंगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने हम टेंस का परिवर्तन कैसे, किस प्रकार से टेंस का परिवर्तन होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते वक्त। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके पहले मैं आपको पहले से बता दूँ, यदि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छे से कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको सबसे पहले पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदी वाक्य को उसके अंत में देखकर पता कर सकते हैं वो कौन सा टेंस है। जैसे वाक्य के अंत में था है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अंग्रेजी के वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब से। तो हमको हेल्पिंग वर्ब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में काउंट करना चाहते हैं तो आपको सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, क्योंकि हमको जब कभी भी वाक्य दिया जाएगा तो वो इंग्लिश में दिया जाएगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे दिया गया ही स्पीक्स इंग्लिश। जब हमको ये पता नहीं होगा ये कौन से टेंस का है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमको पता करना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब किस में होते हैं। तो आप पूरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता रखेंगे तभी आप अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आता है तो उसको पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू और डज होता है। डज होता है यस या यस वर्ब की फर्स्ट होती है। डू डज कब आता है आपको पता होगा, डू डज हेल्पिंग वर्ब तभी आता है जब हमारा जो सेंटेंस वाक्य हमारा नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है। और आपको ये पता होगा डू कब आता है, किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। डज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। और वर्ब में यस या यस तब आती है जब वाक्य हमारा क्या होता है, साधारण होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी आती है जब सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, तब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से आपको सभी का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। जब अगर ये इसमें से कोई भी आ गया तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, इज़, एम, आर, और वर्ब क्या रहेगी हमारे हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वर्ब में आईएनजी होता है, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस का चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रयोग करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा, तो यहाँ बता दें, इज़ क्या होता है हमारा, सिंगुलर के साथ होता है, आर क्या होता है, प्लूरल के साथ, और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, डिड होता है। डिड कब आता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो, एक वचन या बहुवचन कोई भी हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ क्या आता है, हमारा डिड आता है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब आती है, जब हमारा वाक्य क्या आता है, सिंपल सेंटेंस होता है, और सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, उससे नहीं मतलब है, सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और इसको हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है, वॉज और वर, उसके साथ तो आईएनजी होता है, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, हमारा विल और शैल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसको हम इस प्रकार से विल बी और शैल बी में वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ फिर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आया। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो तीनों क्या है, अगर कहें 6 सेंटेंस यहाँ से, 3 इंडेफिनिट, 1 2 3, 3 इंडेफिनिट और 3 परफेक्ट। अगर इन 6 को हम देखें तो ये 6 क्या हैं, अपने सिर्फ नीचे वाले को क्या करते हैं, नीचे आकर के हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने नीचे आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट अपने नीचे आकर के पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट अपने नीचे आकर फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट नीचे आकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नीचे आकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट नीचे आकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। इसलिए इन 6 टेंस को एक साथ लिखे हैं। बाकी यहाँ पे दो जो टेंस हमारे, सातवां टेंस हमारा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको पता ही होगा इसके हेल्प में क्या होता है, इज़, एम, आर होता है, वर्ब में आईएनजी आती है,
अब इसको हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो क्या होता है हमारा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बीइंग भी जुड़ता है, बीइंग हम जोड़े नहीं यहाँ पे, उसको जब करते हुए देख लेंगे तो इसमें बीइंग भी जुड़ता है। बीइंग या फिर मैं आप कहें तो बीइंग में लगा दूँ। इसमें क्या होता है हमारा इज एम आर प्लस बीइंग BEING, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग रहेगा यहाँ पे। मैं इसकी हिंदी अच्छे से यहाँ इंग्लिश यहाँ पे दे रहा हूँ BEING बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसमें होता है। तो 6 टेंस जो होते हैं वो अपने नीचे वाले आकर के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, और बाकी जो 2 टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस वो उसी में रहते हैं। प्लस क्या जुड़ता है हमारा बीइंग जुड़ता है। बीइंग आपको अगर यहाँ पे विजिबल हो तो अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो आपको यहाँ पे इसका दिखा दूँ, बीइंग होता है BEING, यहाँ पे देख सकते हैं BEING बीइंग होता है। तो इस प्रकार से होते हैं। और हम कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं आगे यहाँ से आकर के। यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, वही जो मैं अभी आपको समझाया हूँ वही है। 3 इंडिफिनिट प्लस 3 परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय उसके नीचे के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जस्ट उसके नीचे आकर प्रयोग करते हैं, जो भी मैं आपको समझाया हूँ। दोनों कंटिन्यूस का उसी में रहता है, प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग, ये जो स्पेलिंग था उधर एरर हुआ था, यहाँ पे है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव से पैसिव करते समय सब्जेक्ट का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे ही आ गया तो वो किस में चेंज होगा, बाई हिम में। सी आ गया तो बाई हर। नेम आ गया तो बाई नेम रहेगा। दे आ गया तो बाई देम। वी आ गया तो बाई अस। आई आ गया तो बाई मी। यू आ गया तो बाई मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, सी, इट, नेम ये सभी क्या होते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के व्यक्ति हैं। और दे जो होता है ये भी थर्ड पर्सन का व्यक्ति है। इन सभी का क्या होता है, ये प्लूरल प्रोनाउन होता है। और वी और आई जो होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, और ये सभी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। यू जो होता है हमारा सेकेंड पर्सन का है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो इस प्रकार से ये सभी चेंज है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सभी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये सब देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ में आया है तो हम यहाँ से अब ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस आप देखेंगे ऊपर सबसे लिखा है एक्टिव से पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला जो हमारा बनाना है, पहले क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैं पहले समझा कर के आया हूँ उधर, और यहाँ पे फिर से लिख दिया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसको चेंज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब आपके नीचे यहाँ पे लिख दिए हैं, डू, डज, यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको हम चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी बीइंग छूट गया है तो आपको हम बीइंग का स्पेलिंग दिखा दें, या फिर हम यहाँ पहले से लिख दे रहे हैं फिर से एक बार। इज, एम, आर के बाद क्या रहेगा, बीइंग प्लस क्या रहेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। पहला सेंटेंस हमारा आप देखेंगे तो ही स्पीक्स इंग्लिश। पहले हम इसको पहचानेंगे। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी हमको उसको पहचानना है कि वो किस टेंस का है। जब तक हम पहचानेंगे तब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे पहचानेंगे, हम यहाँ पे हिंदी का वाक्य तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे दिया गया इंग्लिश का वाक्य। तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया डू, डज, यस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर, ये सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, तो क्या आएगा वर्ब में यस या ईएस आ गया। तो ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा वो किस में चेंज होगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और सबसे ज़रूरी बात हम जो यहाँ पे पॉइंट में लिखे थे, पॉइंट में हम यहाँ पे लिखे थे कि एक्टिव से पैसिव करते समय एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। इसको याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पहला क्या, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो काम करता है, यानी यहाँ स्पीक्स, बोलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो अब ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ही क्या है, सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है, वर्ब है। और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरी अच्छी तरह से विजुअल हो रहा होगा।
यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे, अब हम इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट अभी नया बना है। अब यहाँ देखेंगे इंग्लिश, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज। और जैसा कि हमको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन क्या होता है हमारा थर्ड फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। ही को अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या होता है, बाई हिम होता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे बाई हिम। इस प्रकार से आपका पहला पैसिव वॉइस कन्वर्ट होगा। दूसरा सेंटेंस, अच्छा इसकी हिंदी क्या होती है, पहले की हिंदी होगी ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। दूसरे की हिंदी होगी इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद या उसके पहले उसकी मीनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसका देखिए मीनिंग वही था, उसके वह अंग्रेजी बोलता है, और इसमें भी क्या है, वही है, उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरा क्या है, यू डू नॉट सेंड लेटर, तुमने तुम पत्र नहीं भेजते हो, तो इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंड क्या है, भेजना, ये क्या है, एक वर्ब है, और इसके बाद क्या है, लेटर, तो यहाँ पे लेटर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू डू नॉट सेंड लेटर, लेटर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ले आएंगे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू था प्लूरल, इसलिए यहाँ पे डू आया था, लेकिन यहाँ पे लेटर जो है हमारा सिंगुलर है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसमें से, इज एम आर में से, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फिर से आ जाएगा इज आ जाएगा, लेटर इज। जैसा कि मैं आपको बताया था, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस होता है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस भी होता है, यानी एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया, नॉट आया है, तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हमारा नॉट ही आएगा, तो आप यहाँ पे लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और वर्ब क्या लगानी है हमको, थर्ड फॉर्म लगानी है, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट होता है। यू को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, बाई यू, ये दूसरा लिख दें। अब तीसरा क्या है, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाते हो। तो अब देखिए ये जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हमको पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। अब हमको देखना जो है सब्जेक्ट बनने वाला वो क्या है, एक वचन या बहुवचन, और सॉन्ग, और सॉन्ग क्या हमारा एक वचन है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा और सॉन्ग। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इज़, लगाएंगे, शुरू करेंगे इज़ और सॉन्ग। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग सेकेंड, संग क्या होता है थर्ड फॉर्म, तो संग हो जाएगा। इज़ अ सॉन्ग नॉट संग, यू को चेंज कर देंगे हम, तो क्या जाएगा, बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। हमारा स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तो हम भी पैसिव वॉइस भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहले हमारा क्या जाएगा, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ भी क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे देखना हमको जो बनने वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है बहुवचन, तो टी क्या है, एक वचन है, तो हमारा यहाँ पे आएगा इज, टी, टी। उसके बाद क्या था, नॉट, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ पे आएगा हमारा थर्ड फॉर्म ड्रंक। अब सी को चेंज करेंगे, तो आपको पता है सी को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हमारा हर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर है, सी को चेंज करेंगे क्या आएगा, हमारा हर आएगा। उसके बाद फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा दे राइट पोएम्स, वे कविता लिखते हैं, तो पोएम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। पोएम्स, कई सारे पोएम्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा आर, पोएम्स आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। दे को हम चेंज कर देंगे बाय दे में, वैसे दे चेंज होता नहीं है पैसिव वॉइस में, वह उसके बिना भी काम चलता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत है नहीं। बाई क्या हो जाएगा हमारा, देम हो जाएगा। पोएम्स आर रिटन बाई देम। मोहन ब्रिंग्स फ्लावर्स, यहाँ पे देखिए यस या यस आ गया। अब यस या यस आ गया, तो ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको ही बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। फ्लावर्स, ये क्या है, बहुवचन है, ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे आएगा पहले हमारा क्या आएगा, फ्लावर्स, बहुवचन है, तो यहाँ भी क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आएगा।
फ्लावर्स आर, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। फ्लावर्स आर ब्रॉट बाई मोहन, मोहन के द्वारा। ठीक है। 7 क्या है? यू डू नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, तो इसको हम बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ पिक्चर। ड्रॉ क्या है? वर्ब। नॉट नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। डू हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अ पिक्चर हमारा यहाँ पे आ जाएगा पहले, अ पिक्चर, अ पिक्चर। उसके बाद क्या जाएगा हमारा? इज़, एक वचन है। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, अ पिक्चर इज़ नॉट ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन, क्या होता है इसका थर्ड फॉर्म? ड्रॉन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को जो था हमारा उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। तो बाई यू मीन अ पिक्चर इज़ नॉट ड्रॉन बाई यू। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उसको बता दे रहा हूँ। इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको विजुअल होगा, डू यू नॉट टीच हिम इंग्लिश। आपके लिए 4 होमवर्क हैं, 8, 9, 10, 11। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे यदि 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। यदि हम पहला तरीका देखें तो क्या होगा? पहले तो हेल्पिंग से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। यदि हम ऑब्जेक्ट 1 से बना रहे हैं इसको, तो देखिए ये फिर हम पहले ऑब्जेक्ट 2 से बना रहे हैं, तो इंग्लिश हमारा यहाँ पे उठ कर आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। एक क्वेश्चन है यहाँ पे रहेगा हमारा इज़ इंग्लिश। उसके बाद क्या होगा हमारा? नॉट, इंग्लिश इज़ इंग्लिश नॉट। वर्ब की क्या है हमारी? थर्ड फॉर्म। यदि दूसरे वर्ब से हम बनाएंगे तो पहले दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाएंगे, सॉरी ये मैं क्या यहाँ पे वर्ब लिख दिया गया, सॉरी। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या है? 2 है, सॉरी ये गलती हो गई। ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। यदि दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। इज़ इंग्लिश नॉट टॉट टू हिम बाई यू। यहाँ पे देख लिया, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, मैं गलती से वर्ब लिख दिया था। यदि दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। लेकिन अगर पहले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, ये दूसरा विधि है हमारा, पहले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाना है। इस इज़, ही, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, टॉट इंग्लिश बाई यू। सिंपल, इस प्रकार से। तो यदि आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।